स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसेक्ट ईटिंग के पर्सपेक्टिव से। इंसेक्ट ईटिंग के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है जो 14 जनवरी का द हिंदू का न्यूज़पेपर था, उसके अंदर पब्लिश है वो हुआ। तो स्टूडेंट्स आज तो आप देखिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर है वो नहीं पब्लिश हुआ पोंगल फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की वजह से। इस वजह से आप देखिए कि हमने जो पुराने जो द हिंदू न्यूज़पेपर हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंसेक्ट ईटिंग का जो प्रैक्टिस है वो हमारे कंट्री के अंदर में नहीं हुआ करता है। और आप देखिए कि ये जो इंसेक्ट स्पीसीज हैं वो रिच हुआ करते हैं प्रोटीन, विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स एक बार उस आर्टिकल को हम रेफर करेंगे जिसको हमने 14 जनवरी के न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान में रीड किया था। अब देखिए कि 14 जनवरी को हम यहाँ पे रीड किए थे और ये जो आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे पब्लिश, जिसमें बताया गया था कि हमारे भी कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आइसोलेटेड एरिया के रूप से इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे स्टिल आपको ये जो प्रैक्टिस है इंसेक्ट ईटिंग का प्रैक्टिस वो आपको मिलेगा। पर टू मच अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो पर्सनस हैं उनका अर्बन एरिया के माइग्रेशन की वजह से अब देखिए कि प्रैक्टिस के अंदर जो डिक्लाइन है वो ज़रूर यहाँ पे हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है उस वजह से भी इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग इस प्रैक्टिस को प्रेज है वो यहाँ पे किया गया। तो काफ़ी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यहाँ पे प्रेजेंस है वो हुआ करता है। हमारी कंट्री के अंदर में ये प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? बेसिकली आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, नागालैंड के वहाँ तो एक काफ़ी फेमस मार्केट है जिसको कि हम मावा मार्केट के नाम से जानते हैं। जो मावा मार्केट है वहाँ पे आप देखिए कि प्रैक्टिस है जो लार्जली वे के अंदर में आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार हम अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन में फर्स्ट बताया गया है कि इंडिया में प्रैक्टिस है वो नहीं होता है, अदर पार्ट्स के अंदर में हुआ करता है, अदर कंट्रीज के अंदर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये जो इंसेक्ट स्पीसीज हैं वो रिच हुआ करती हैं प्रोटीन के अंदर में भी, विटामिन में भी और काफ़ी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके रिगार्डिंग जानकारी होना चाहिए पर्सन को इंसेक्ट के बारे में। एक तो ये ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सीजनल ये इंसेक्ट्स हैं वो हुआ करते हैं और ये प्रैक्टिस किसी पार्ट में मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो। स्टूडेंट्स अब आपके लिए एक होमवर्क है। उसी न्यूज आर्टिकल के अंदर में एक टर्म है जिसके बारे में मेंशन किया गया था। ये जो इंसेक्ट ईटिंग का जो प्रैक्टिस है इसको किस टर्म के नाम से हम जानते हैं? जो टर्म है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी नहीं बताओ तो अपने नोट्स के अंदर में उसको ज़रूर से मेंटेन है वो करना, उसके उसको नोट डाउन है वो करना। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेल नोन एज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब देखिए कि अभी रिसेंटली जो हमारा एनर्जी के रिगार्डिंग में जो डिमांड है, एनर्जी में आपको काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और मिनरल्स को आप देखिए कि डिप्लोमेसी के अंदर में या इकोनॉमिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिप्लोमेटिक जो किसी भी कंट्री के साथ में हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें आप देखिए कि लार्जर वे के थ्रू आपको मिनरल बेस्ड जो डिप्लोमेसी है उसका प्रेजेंस आपको मिलेगा। कल का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन इस जो आर्टिकल है उसको रीड किया था। कल के एक बार न्यूज़पेपर है उसको हम रेफर करते हैं कि कहाँ हमने इसके बारे में रीड है वो किया। तो स्टूडेंट्स एडिटोरियल्स में हम रीड किए थे। आप देखिए कि ये जो एडिटोरियल रहा जहाँ पे इंडिया का जो मिनरल डिप्लोमेसी है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रही इस वजह से 2022 के समय हम एग्रीमेंट है उसको साइन किए। फिर जापान है जो कि अल्टरनेटिव क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। अफ्रीका के अंदर में आप देखिए कि नाइजीरिया है, जेम्बिया नाम का कंट्री है, सॉरी यहाँ पे नामीबिया है। नामीबिया के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी विजिट के लिए गए थे। तो लैटिन अमेरिका के अंदर में चिली है, अर्जेंटीना है, इन सभी के बारे में यहाँ पे मिनरल डिप्लोमेसी के इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है वो किया गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉपर के पर्सपेक्टिव से। इंडिया में आप देखिए कि कॉपर का प्रोडक्शन एंशियंट समय से ही आपको राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, राजस्थान में एक जगह खेतड़ी माइंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंशियंट समय तो हमारी कंट्री में इस एरिया में हुआ करता था। गणेश्वर है, खेतड़ी है, ये राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट है, मिडिल वेस्टर्न पार्ट वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का? यहाँ पे इंडिया नहीं है।
ईरान प्रोटेस्ट की वजह से न्यूज़ में था, ईरान भी नहीं है। वेनेजुला जहाँ पे यूएस ने इंटरवेन किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को लेके चले गए, वेनेजुला है वो भी नहीं है। ये तो आप देखिए ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। 5 कंट्री हैं जिन्होंने इसको फाउंड है वो किया था। प्रेजेंटली आपको 13 कंट्रीज के मेंबर हैं वो मिलेंगे। चिली नाम का जो कंट्री है जो कि लैटिन अमेरिका का कंट्री है, वहाँ पे आप देखिए कि कॉपर का प्रोडक्शन लार्जर नंबर्स के अंदर में हुआ करता है। फिर एक कंट्री यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे सेकंड लार्जर नंबर के अंदर में पेरू नाम का भी जो कंट्री है, पेरू जिसका कैपिटल लीमा है, ये भी लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है। यहाँ पे भी आपको कॉपर का प्रोडक्शन काफ़ी लार्जर नंबर्स में मिलता है। तो चिली के वहाँ पे हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो डिस्कशन फेज के अंदर में है, आने वाले समय में वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, चिली के बारे में कुछ दिनों पहले हम जब मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन को रीड किए थे, मेडिटेरियन के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन था कि जो लेवेंट रीजन है वो कहाँ है, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2022 के पेपर में पूछा था। और अब आप देखिए कि उस समय हमने चिली के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ करती हैं। सपोज कीजिए चिली का लोकेशन है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली के अंदर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। सेंट्रल पार्ट के अंदर में मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है, और आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में डिफरेंट यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए चिली के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, और चिली रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन की वजह से भी न्यूज़ में था, वहाँ पे इलेक्शन वो कंडक्ट हुए। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में मेंशन है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विच ऑफ द फॉलोइंग जो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं जो बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। लक्ष्मीकांत जो कि काफ़ी फेमस बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, उसका चैप्टर 3 है जिसमें काफ़ी सारी टेबल्स मेंशन है। और चैप्टर 3 आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, वहाँ से हमने लिया है, ये राइट है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो रिसेंट मंथ के दौरान में न्यूज़ में था, अभी यहाँ पे जो बिल के रिगार्डिंग में जो असेंट का जो पावर है उसके पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर है वो किया था। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग में ओपिनियन है वो मांगा था। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जो कि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में ये प्रैक्टिस है वो हुआ करता था, जिसको कि हमने बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अडॉप्ट किया। फर्स्ट पास द पोस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको बोरो किया है। वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर में एक लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वहाँ पे आप देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट को टेक ओवर करते हैं। और जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, सपोज कीजिए रिमेनिंग टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का यहाँ पे, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से वर्क करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर में क्या है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए तो आप देखिए कि उनके द्वारा एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से काम किया जा सकता है। बट अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ तो इलेक्शंस वो कंडक्ट होंगे। जब अभी रिसेंटली जैसे कि वीपी का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था। हमारे जो फॉर्मर वीपी हैं उन्होंने रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि सीएपीएफ का क्वेश्चन है, सीएपीएफ का क्वेश्चन, और ये हमने क्यों पूछा है। काशी तमिल जो संगमम है जिसकी वजह से आप देखिए कि जो सदर्न इंडिया का जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर में था। तोलका पीएम नाम का जो बुक है जो कि तोलका पीआर के द्वारा लिखा गया है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था यूएस के रिगार्डिंग में हमने क्यों पूछा, यूएस आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज में है। इंडिया के रिगार्डिंग में भी वो कंटिन्यूस उनके स्टेटमेंट्स वो हुए हैं, तो आप इस तरीके से आप बेसिक्स को रिवाइज कर सकते हो। जब कोई लार्जर क्वेश्चन नहीं है तो इस तरीके से बेसिक्स आप रिवाइज हैं वो कर सकते हो। सीएपीएफ के अंदर में 2022 और अर्लियर फेज में भी ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तोलका पीएम एक किताब है जो कि ग्रामर के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेंचुरी के बिटवीन में इसको कंपोज किया गया था, और संगम कॉर्पस का पार्ट के रूप से इसको इंक्लूड है वो किया करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि के द्वारा द्वारा तो आप देखिए कि अष्टाध्यायी का जो किताब है वो लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो किसके रिगार्डिंग में है, संस्कृत का जो ग्रामर है।
संस्कृत का जो ग्रामर है उसके रिगार्डिंग एक बुक है, बुक का नाम है अष्टाध्यायी, का नाम है अष्टाध्यायी बुक है, वो लिखा गया है। तो डी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में इंडिया के कुछ ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हैं उनको मेंशन किया गया, तो किस कंट्री के लिए वो भेजे गए हैं उसके बारे में है। अब देखिए कि ऑपरेशन ऑपरेशन जो सागर बंधु है श्रीलंका में साइक्लोन दितवा की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, उस समय हमारी कंट्री ने उसको सेंड किया था, वहाँ पे काफ़ी कुछ सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। सेकंड यहाँ पे बताया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार के अंदर में जब अर्थक्वेक आया था अप्रैल 2025 के समय में, तो उस दौरान में हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया था। ऑपरेशन सिंधु के बारे में है। ऑपरेशन सिंधु जब आप देखिए कि मई जून के मंथ के समय में मिडिल ईस्ट के रीजन में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इंडियन जो पर्सन है जो कि जाया करते हैं ईरान के वहाँ पे, ईरान इसराइल के कन्फ्लिक्ट के दौरान में मिडिल ईस्ट के एरिया से हमारे जो सिविलियन पर्सन हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन सिंधु है वो लॉन्च हुआ था। ऑल थ्री यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो करेक्टली मैच हैं, तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 3 पेयर्स हैं वो करेक्टली वे के अंदर में मैच यहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि आज का हमारा क्विज का डिस्कशन था, जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना और अपने नोट्स के अंदर में इंक्लूड करना और बार बार नोट्स को रिवाइज करना। स्टूडेंट्स रिवीजन ही वो की है और आपका जो फाइट है वो आप ही से है, आप ही को अपना परफॉर्मेंस है उसको बेटर करना है डे बाय डे बेसिस के ऊपर में। तो अपना फाइट अपने के साथ में कैरी आउट कीजिए, कंटिन्यूस नोट्स मेंटेन कीजिए और रिवीजन है उसको कैरी आउट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।